पर लोभ छूटना चाहिए। लोभ छूटने का मतलब ये नहीं है कि मुनिराज बन गए और चौके में पहुंच गए माना कि, और धोखे से पहुंचे, ऐसे पहुंचे भानु कि पूरा चौका सर पे ले लिया। नहीं, जिसने कभी जीवन में पड़घान चौका लगा के पड़घान करके मुनिराज को आहार नहीं दिए हैं, वह कभी साधु बन के शांति से आहार ग्रहण नहीं कर सकता। लिखा है आगम ग्रंथों में, अगर साधु बनना है कभी जीवन में तो कभी निर्विघ्न आहार कैसे किए जाते हैं। सुबह से 5 बजे से वो श्रावक कैसे तड़प तड़प के मेहनत करते हुए वह शुद्ध भोजन बनाता है, कैसे विधि मिलाता है, वो श्रावक को ही पता है। हे साधु ऐसा काम मत कर लेना कि जिससे वह दाता दुखी हो, ये सोचे कहाँ से मैंने चौका लगाया और कहाँ से मैंने ये कर लिया। ऐसे आहार दान देते हुए उसके भाव नहीं आने चाहिए। ये सच्चा दान है। दान देय मन हर्ष विषेक है। हर्ष होना चाहिए दान देने पर, ऐसा उसे प्रतिभाषित नहीं हो। नहीं तो वह भोजन के साथ दान के साथ तुमने और प्रमोद भाई सब कुछ चूस लिया। नहीं, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये 4 ही प्रकार की दान की व्यवस्था कही है। अन्य कोई भी दान नहीं है। वो भिन्न अपेक्षा से और भी कुछ दान की श्रेणी में आता है, आगे कहेंगे शिवकोटि स्वामी। नहीं तो एक बात को सुनकर, एक गाथा को सुनकर गलत बातें को ग्रहण मत कर लेना सुमन जी। आगे बहुत कुछ व्याख्यान इस दान के प्रकरण को जोड़ के, वैयावृत्ति, दान आदि आदि का सब कुछ व्याख्यान चल रहा है। हाँ, सब कुछ लिखा है, पर क्या करे, जीव आधी अधूरी बात सुनता है और उससे आधी ग्रहण करता है और तनक में उचकने लग जाता है। पूरी बात को समझना होगा, एक एक श्लोक के एक एक शब्दों के विषय में समझना होगा कि शिवकोटि स्वामी क्या समझा रहे। उन 4 प्रकार के दानों की व्यवस्था बनाई है स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए, स्वयं का लोभ कम करने के लिए। और उसमें हमारा लोभ ही नहीं कम हो रहा है तो श्रावक महाराज आपने क्या दिया महाराज को? कुछ नहीं दिया। आपका मान कषाय आपकी कम नहीं हो रही है, आपकी लोभ कषाय कम नहीं हो रही है। वही चौके में ही तुम गुस्सा दिखा रहे हो, मेरा चौका है, तुम कैसे अंदर है, बाहर हो गया पुण्य, धुल गया सब। माँ माया भी कषाय है। एक बार दे दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दे दिया, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, फिर थोड़ी देर बाद घूम, मैंने तो दिया ही नहीं महाराज जी, एक बार तो ले लो। पुण्य मिलेगा ना? पुण्य मिलेगा ना? पुण्य कमाने के पीछे भी माया कर रहे हो ना, तो पाप का ही साधन है, पाप का ही साधन है। पढ़ो श्लोक को, नहीं तो चर्चाओं में श्लोक रह जाएगा। जो 4 प्रकार के दान, 4 प्रकार, उसकी व्याख्या 31 नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। उसी के विषय में हम समझ रहे थे, फिर एक एक शब्दों को और विस्तार से समझते हैं। पढ़ना 31 नंबर के श्लोक को। आहार भय भैषज शास्त्र दानादि भेदतः चतुर्धा दानमान्तातम् जिन देवेन योगिना। पढ़ो एक साथ। आहार, अभय, भैषज और शास्त्र, दानादि भेदता, ये 4 प्रकार के दान के भेद के, जो किसी भी प्रकार से शुद्ध किया हुआ प्रासुक 4 प्रकार के उस भोजन को, आहार को दे देना, वो भी योगिना। अंतिम शब्द पढ़ो, योगिना। जो सत्पात्र है, ऐसे दिगंबर योगियों को दिया हुआ आहार, वह आहार दान है। अभय, अभय जी, अभय, जो उनकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, ठहरने के लिए आवास आदि दे देना, ये अभय है। भैषज यानी औषधि,
जो निरामिष औषधि है, जिसमें किसी भी प्रकार के जीवों का पिंड हिंसा नहीं हुई है, ऐसे उस औषधि को देना औषधि दान है। शास्त्र ज्ञानदान, ज्ञानदान। वे मात्र और मात्र श्रावको, आप ज्ञानदान नहीं कर रहे, आप शास्त्र दान नहीं कर रहे हैं। वे तीर्थंकर भगवान भी ज्ञानदान करते हैं, वे दिगंबर मुनि भी ज्ञानदान करते हैं। शास्त्र दान का मतलब अशोक जी ने ये समझा है, वहां से उठाए ग्रंथ दे दिए, यहाँ रख लिए, हमने शास्त्र दान कर लिया। ये शास्त्र भेंट हो सकती है, व्यवस्था हो सकती है, बुरा नहीं मानना, आगम की व्यवस्था मैं कह रहा हूं। आप अपनी व्यवस्था जानो, मैं व्यवस्था के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो आगम की व्यवस्था कहूंगा। मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा देना, ये शास्त्र दान या ज्ञान दान के कोटि में नहीं आता। वास्तव में जिन जीवों ने उस शास्त्र जिनवाणी या जो जो ज्ञान है उसको मां प्रकाशित करने का जो पुरुषार्थ प्रयास किया है, वास्तव में वो ही ज्ञान दान है। जितना जितना जैसा जैसा हमने किया है, वह स्वयं के पैसों से, खर्चों से जो हमने किसी जिनवाणी को प्रकाशित किया है, ये सम्यक ज्ञान को प्रकाशित किया है, दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है, वास्तव में वो ज्ञान दान है, वो ही सच्चा ज्ञान है, ज्ञान दान है। ज्ञानवान ज्ञान दानेन। पूज्यपाद श्रावकाचार्य में बहुत अच्छी श्लोक, बहुत अच्छी कारिका आचार्य भगवान लिखते हैं, ज्ञानवान ज्ञान दानेन। अगर आप अपने आप को ज्ञानवान बनाना चाहते हो, ज्ञानी बनाना चाहते हो, ज्ञान दानेन। सीधी सी बात है भाई, जो डॉक्टर होता है वह उसी बीमारी की दवाई देता है जो तुम्हें बीमारी है, और जो दवाई खाओगे वही बीमारी ठीक होगी, दूसरी बीमारी ठीक नहीं होती। फिर व्यक्ति ज्ञानी तो होना चाहता है, ज्ञानवान तो होना चाहता है, पर ज्ञानदान नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। अपने उन बच्चों को, युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को अगर वास्तव में मां ज्ञानी बनाना चाहते हो तो उनको उस ज्ञान दान के लिए प्रेरित करो। ऐसे भी सुमन जी, मैं मंदिर और ऐसे स्थान देख के आया हूं, इतने बड़े बड़े पटिया लगे हैं, ये स्वयं तो आगम का नाश कर ही रहे हैं और दूसरों का नाम लेके उनको और डुबा रहे हैं। भूल मत करो, भूल मत करो। ये ऐसे भी स्थान कक्का हमने देखे हैं, ऐसे भी स्थान देखे। पहुंचे नगर में, गोमटे से लौट रहे थे, नगर में पहुंचे, एक नगर में लोगों ने कह दिया, महाराज जी यहाँ चौका नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? अरे महाराज जी, हमने नियम लिया है कि हम मात्र एक ही संघ को आहार कराएंगे, पड़गान करेंगे, दूसरे संघ के आहार दान देने का हमारा त्याग है। ऐसे आगम के विरुद्ध नियम श्रावको होते नहीं हैं, और नियम देने वाले भी त्यागी व्रती कैसे कैसे पाप का बंध कर रहे हैं, स्वयं भी कर रहे हैं, दूसरों को ले डुबा रहे हैं। यहां तो कहा है दिगंबर मुनियों को, त्यागी व्रतियों को सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चाहिए। यहां तो सामायिक में पढ़ रहे हैं प्रमोद भाई, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, और कोई दूसरा दिख जाए तो तुम्हारा खून खोल रहा है। किस बात की प्रतिमा तुम्हारी? किस बात के त्यागी व्रती आप? नहीं है मां, ये कोई नियम नहीं होते, किंचित भी नियम नहीं होते। ये त्याग नहीं है, ये नियम नहीं है। नियम जो आगम के परिप्रेक्ष्य में कहे है वो ही नियम है। हम नहीं आहार देंगे, हम अभयदान नहीं करेंगे, हमको रुकने का स्थान नहीं है। ये कितनी कितनी विसंगतियां है। चाहे श्रावकों की अपेक्षा से वृद्धाश्रम, गृहस्थाश्रम या अनाथाश्रम समझ लो, ये यहाँ ये समाज की विसंगतियां को देख लो। मात्र व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल रहा है, अपने आवश्यकों को भूल रहा है, उस गृहस्थाश्रम को भूल रहा है, इसलिए विसंगति आ रही है, अन्य कुछ नहीं। भी धरती के देवता कब कब तुम्हारे नगर में, कब कब तुम्हारे मंदिर में पहुंचते हैं और तुमने दरवाजे पर ताले डाल दिए। सत्य घटनाएं हैं, उन स्थानों को तक मैं होके आया हूं अशोक जी। वे धरती के देवता, मंदिर के भगवान के रुकना नहीं था, मात्र भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। कहा ताला नहीं खुलेगा आपको, आप दक्षिण से आए हो, आपको कोई स्थान नहीं है, जाओ। कितनी विचित्र दशा है।
ऐसा निर्णय मत करना। मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ चाचा, ऐसा काम कभी अभय भाई मत कर लेना। हमारे लिए तो धरती के देवता सभी समान हैं। मां नमो लोहे सव साउंड नहीं पढ़ते ना आप लोग? हाथ खड़े करना, कौन कौन नहीं पढ़ता? सब पढ़ते हैं नमो लोहे सव साउंड। फिर पढ़ते हो तो ऐसा जियो ना। मात्र पढ़ने के लिए थोड़ी नमोकार पढ़ रहे हैं। और जो मात्र पढ़ने के लिए मनीष भाई नमोकार पढ़ रहे हैं, फिर उनका कल्याण नहीं होने वाला, चाहे कैसे ही भेष प्राप्त कर लो। मात्र माला तो नमो अनंता नमो सिद्धार्थ नमो आयरन नमो जैन नमो लोहे सव सावणों की फेर रहे हैं, पर नमो लोहे सव सावण के भाव नहीं है, तो फिर किस बात की तुम्हारी माला? कल्याण नहीं होगा। श्रावकों ऐसे उल्टे सीधे नियम संजीव भाई ले मत ले लेना किसी की बातों में आकर। हम मात्र इतना ही आगम में कहीं छोटी सोच कही नहीं है, किंचित भी नहीं कही है। परीक्षा नहीं, वो हम परीक्षा करते महाराज जी। सत्पात्र को देकर आचार्य भगवंतों ने आहार देने के लिए कहा है। कुंद कुंद स्वामी कहते 3 पात्रों को आहार देना, बाकी कारे बंगेला। 3 ही पात्रों को आहार देने की, सत्पात्रों को आहार देने की व्याख्या की है। वही कुंद कुंद स्वामी रैणसार ग्रंथ में कहते हैं। खोल के देख लेना, रैणसार ग्रंथ में कुंद कुंद ही को मानते हो ना, मानो कुंद कुंद स्वामी को। स्पष्ट कहा है, तुम 1 कौर रोटी का दे रहे हो, 1 ग्रास तुम उनके हाथ में रख रहे हो। किम पात्र से परीक्षा? तुम किस बात की परीक्षा कर रहे हो? सत्पात्र है, कुपात्र है, कैसा है? तुमने तो दान दे दिया था, तुम्हें तो दान देने का पुण्य मिलना चाहिए था, पर तुमने खोज की, पुण्य गया। जब पत्थर में एकेंद्रिय में तुम्हें भगवान दिखते हैं, इस पंचेंद्रिय में तुम्हें गुरु नहीं दिख पा रहे हैं, तुम्हारी कैसी फूटी आंख है। वो एकेंद्रिय तो मां परिपूर्ण रूप से मिथ्या दृष्टि है। एकेंद्रिय कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। उसके सामने तो माथा रगड़ रहे, फोड़ रहे हैं माथे को। पर जो पंचेंद्रिय जीव है, दिगंबर भेषधारी है, इस पंचम काल में बहुत बड़ा चमत्कार है, उसे उसने प्राप्त किया, और उसके सामने हमारे हाथ नहीं जुड़ रहे, उसके सामने हमारा माथा नहीं टेक रहा है। बंगला अगर नहीं है विश्वास, कुंद कुंद स्वामी के रैणसार को खोल के देखना। वहां कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, किम पात्र से परीक्षा? क्या पात्र की परीक्षा कर रहा है? तूने तो दान दिया, तूने तो अचिंत्य पुण्य को प्राप्त कर लिया। अगर अचिंत्य शुभ भावों से, शुद्ध भावों से तुमने भावी सिद्ध मानकर आहार दिया, क्योंकि तुम्हारा अभिप्राय तुम्हारे लिए पुण्य पाप देता है। उसने तो जो किया उनका उनके साथ जाएगा। वो छल कपट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी परिणति वे जाने, पर मैं तो धन्य हुआ हार दे के। ये परीक्षा करने की कहीं नहीं कही है। अपनी तो परीक्षा व्यक्ति कर नहीं रहा है, अपने तो गृहस्थाश्रम को समझ नहीं रहा है, दूसरे के आश्रम में जाके खोज रहा है। अपनी देखो, अपनी सोचो। ये ज्ञान देने से, ज्ञान दान करने से ज्ञानी बनता है। वह अभय दान करने से वह जीव निर्भय होता है। अन्न दानात सुखी, आहार दान देने से सुखी नित्यम। अगर सुखी होना है तो आहार दान दे दो, आहार दान दो। निर्व्याधीर भेषजम, अगर रोग से दूर होना है, निरोग होना है, तो नियम से तुम्हें औषध दान करना होगा। पर इसका मतलब ये भी नहीं है भानु, हमें तो नियम है महाराज जी औषध दान करने का, अब आपको बीमार पड़ना पड़ेगा, मुझे औषध दान करना है, ऐसा भी अर्थ नहीं है। आपने निरंतर आहार करवा दिए, वह प्रकृति, स्वास्थ्य और मौसम के अनुसार आहार भी करा दिए, माँ ये भी आपका वह नियम से औषध दान है। आपने ज्ञान दान किया, आपने आहार दान किया, वो निरोग रहे, उन्होंने पुनः ज्ञान दान किया, मां कितना चिंत्य पुण्य मिला। 1 नहीं, 2 नहीं, लाखों सैकड़ों तक हमने उसकी ज्ञान की बातों को पहुंचाया, कितना चिंत्य फल मिला। विचार करो। पर क्या करें, इनके फल के बारे में हमें पता ही नहीं है। मात्र देखा से कि हमने करना सीखा है। उसने 5 बोले, हमारे 5 55। अब ये 55 गया नहीं है, इसलिए 55 में अटके हैं। ये भाव नहीं थे। लोभ का क्षय करते हुए वह दूसरे का भी और पहले स्वयं का कल्याण करने के भाव ही दान थे। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं, द्रव्यम तदेय देवम देयम
स्व स्वाध्याय वृद्धि करा। जो सामने वाले यानी त्यागी व्रतियों के स्वाध्याय आदि दान त्याग तप आदि में वृद्धि करने वाली जो सामग्री दे रहे हो वही तुम्हारा दान है। उनको संक्लेशता देने रूप कोई हमने कार्य ये वस्तु ने पकड़ाई है तो वो दान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि हमारा तो काम बंगला किसका है, जो हमारा काम है हम वही महाराज को भेंट करें। मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल दे, सोने की तो सोना दे। नहीं, जो जिसका काम जिससे उनकी स्वाध्याय तप ज्ञान आदि में वृद्धि हो ऐसी सामग्री उन्हें देना, उनके हाथों पर रखना, उनके टेबल पे रखना, उन भाई यही दान है। अन्य कोई मोबाइल सोना चांदी गहने हैं उसके जाकर हमारे टेबल पे रख मत देना, महाराज जी आपके लिए भेंट लेटेस्ट मॉडल। मुनिराज का कोई मॉडल नहीं होता, वे चतुर्थ काल के मॉडल में ही शोभा देते हैं। पंचम काल के मॉडल मत बना लेना, मत बना लेना। आधे से ज्यादा बिगड़ने का श्रेय श्रावकों को ही है। हम बिगड़े सो आप भी बिगड़ जाओ महाराज, हमारे जैसे हो जाओ। नहीं, उनके जैसे बनने का प्रयास करो। नहीं बन पा रहे हो तो अपने आप में रहो, दूसरों के भीतर मत जाओ। समय हो गया, घड़ी तो देखा करो, समय हो गया। चतुर्धा दान मान, ये 4 प्रकार के दान आमनात यानी 4 प्रकार के दानों को आगम में कहा गया है। जिन देवेन, जिन देव ने, मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या औकात का कुछ कहने की। ये तो सब परम गुरुओं के आशीर्वाद है, आचार्यों के आशीर्वाद है। और तीर्थंकर जिनदेव ने जो कहा है वो मैं कहता हूँ। मेरे में तो कुछ कहने की ताकत ही नहीं है, आप उनसे कुछ बनता ही नहीं है। ढंग की हिंदी तक बोलनी नहीं आती, क्या करे, वो तो गुरु की कृपा है। और जिनवाणी के सामने बैठता हूँ शुरू हो जाता, और घड़ी दिखती है तो बंद भी हो जाता। समय हो गया है बंद करने का। करेंगे पुनः और भी इस दान के विषय में चर्चा। ये 4 प्रकार के दान ही देने योग्य है। एक देने वाला भी मुक्ति को प्राप्त हो गया, लेने वाले के साथ हम ले नहीं पा रहे हैं, पात्र बन गए तो कम से कम दे ही ले, तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे। कहाँ जाना है ना, उधर घर नहीं, वे शाश्वत घर सिद्धालय में जाएंगे तो वहाँ भी हमें पहुँचने के लिए जाना। करेंगे, अभी बहुत सारी समय पे चर्चा करनी है, पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए जो जो अच्छा करना है समय को देखकर शीघ्र ही करो, नहीं तो समय हाथ से छूट जाएगा। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।